इस वक्त हमारे सामने हैं प्रोफेसर मंजीत राठी जी और मैं इनसे जानना चाहूँगा आज की जो नीति है, शिक्षा नीति, जो बदलाव किया जा रहा है, इस बदलाव के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बदलाव बच्चों के लिए ठीक रहेगा या नहीं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है जिसको NEP 2020, इस शिक्षा नीति की ज़रूरत बहुत थी क्योंकि 1946 में दूसरी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसके बाद से काफ़ी साल हो गए हैं। हाँ जी। और जाहिर है कि इन इतने सालों में जो चुनौतियां हैं वो भी बहुत बड़ी हैं और ख़ास तौर पे जो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बराबर कैसे हो, या ग्लोबल जो चैलेंजेस हैं उनको, जो वैश्विक चुनौतियाँ हैं उनको कैसे पार करें। तो बदलाव की ज़रूरत तो थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बात यह है कि वो जो बदलाव है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। उस उद्देश्य को आप पाने के लिए जो ढांचागत नीचे जो बदलाव करते हैं वो किस तरीके के हैं, क्या वो जो हमारे गरीब तबके हैं, लड़कियां हैं, जो ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, क्या ये बदलाव हमारे जो वंचित और हाशिए पे रहने वाले तबके हैं उनको शामिल करते हैं या उन्हें बाहर छोड़ते हैं। ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं इसमें एक दो बात नई शिक्षा नीति पे ये कहना चाहूँगी कि देखिए, इस नई शिक्षा नीति का जो स्तंभ जो इन्होंने अपने 5 बताए वो तो बड़े अच्छे स्तंभ है। वो कहते हैं कि इससे क्वालिटी बढ़ेगी, इससे एक्सेस जो पहुंच है वो पहुंच बढ़ेगी, हमारी शिक्षा है वो ज़्यादा इंक्लूसिव बनेगी, अकाउंटेबिलिटी बनेगी। और सबसे बड़ी बात जो वो ये कहते हैं कि ये जो इस समय पे बंटवारा है कि आर्ट्स ले लो या साइंस ले लो या करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर, जो एक विषय जो है कि आप किसी समय में या आर्ट्स से कर सकते हो, मेडिकल ही कर सकते हो या प्रोफेशनल कोर्स IIM कर सकते हो, इसके बजाय अब जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी जो हमारी पढ़ाई है उसका जो नेचर है वो ये होगा कि आप एक साथ कई सारे विषय एक साथ कर सकते हैं। और दूसरा इनका जोर इसमें ये है कि एक साथ कर सकते हैं और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन, कि भाई आप जो है आपने BA फर्स्ट ईयर किया, किसी वजह से आपको छोड़ना पड़ा, तो आपको BA फर्स्ट ईयर करके आपको सर्टिफिकेट कोर्स का मिल जाएगा, सर्टिफिकेट सेकंड ईयर करके आपको डिप्लोमा का मिल जाएगा, थर्ड ईयर अगर आप कर लेते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन डिग्री जो है वो 3 साल की भी होगी और 4 साल की भी होगी। और 3 साल की अगर डिग्री है तो आपकी MA 2 साल की है, और 4 साल की अगर डिग्री है तो आपकी MA 1 साल की है। तो अब इसमें बात ये आती है कि ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला मामला है कि मल्टी डिसिप्लिन जो है उसमें जो मेजर, जैसे हम BA में 2 सब्जेक्ट्स ले लेते थे, इंग्लिश हिंदी कंपल्सरी होता था। अभी BA में 3 मेजर सब्जेक्ट्स, मान लिया आप कॉमर्स करना चाहते हैं, कॉमर्स से रिलेटेड 3 मेजर सब्जेक्ट्स, आप आर्ट्स करना चाहते हैं आर्ट्स से रिलेटेड, जिनके क्रेडिट्स होंगे, क्रेडिट नंबर नहीं होंगे अब 100 में से इतने, या हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट होंगे। एक सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 8 क्रेडिट होंगे, और ये पूरा जुड़ते चले जाएंगे और एक क्रेडिट बैंक बनेगा। तो बात यह है कि मल्टी डिसिप्लिनरी में मान लिया आपने ये सब्जेक्ट्स ले लिए 3 मेजर के बाद आपको 5 और लेने पड़ेंगे, माइनर लेना पड़ेगा, आपको जो है एबिलिटी एनहेंसमेंट के लिए एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, आपको अपने हुनर स्किल एनहेंसमेंट के लिए लेना पड़ेगा, आपको वैल्यू एडेड लेना पड़ेगा। तो इस तरह से आपके जो है 3 मेजर सब्जेक्ट हुए, लेकिन 5 जो है वो आपके एडिशनल दूसरे सब्जेक्ट जिनको वो मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुविषयक सब्जेक्ट जो हो गए। और इसीलिए ये कह रहे हैं कि इसके लिए उन्होंने 4 ईयर डिग्री किया। बात ये है कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स हैं इनको पढ़ने के लिए भी तो आपको उतना ही टाइम चाहिए ना। अब 2 सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं आप 4 क्लासेस में, लेकिन मल्टी डिसिप्लिनरी अगर सब्जेक्ट है आपको सुबह से और शाम तक आपको क्लासेस कम से कम 6-7 बजे तक क्लासेस लगानी पड़ेंगी, है ना। दूसरी बात ये कि मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स का जो है वो सिलेबस कैसे बनाना है ये किसी को नहीं पता, है ना। सिलेबस बनाने के लिए कट एंड पेस्ट, इधर से कुछ ले लिया इधर से कुछ ले लिया, उस यूनिवर्सिटी ने उस कॉलेज से ले लिया, और इस तरह से इसका जो सिलेबस बहुत अफरा तफरी में बनाया गया। किस सब्जेक्ट के कौन से क्रेडिट करें। अच्छा, इनके साथ सब्जेक्ट्स के साथ अब जो है आपको इंटर्नशिप भी करनी है, आपको कम्युनिटी एंगेजमेंट के प्रोग्राम, सोशल आउटरीच के प्रोग्राम्स ये सारे भी करने हैं, है ना। आपको वोकेशनल एजुकेशन भी करनी है, कोई कारपेंट्री का काम सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सीख रहा है, ये वोकेशनल एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है इसका। तो मेरा ये है कि इतनी सारी चीज़ें आपने एक साथ डाल दी, लेकिन किसी को मालूम नहीं है कि इन सबको इंटीग्रेट कैसे किया जाए। ये किसी को मालूम ही नहीं है कि कौन कैसे जो है एक दिन में कहाँ क्या क्या करेगा। तो
और सब्जेक्ट सिलेबस बनाने वालों को भी अभी ये नहीं पता कि भाई उस सिलेबस को उस आधार से मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के और लचीला बनाने के आधार से उसको कैसे बनाया गया। लेकिन इतनी हड़बड़ी की कि इसको कुछ में तो पिछले साल ही लागू हो गया था, और ज़्यादातर जो है बिना हरियाणा के प्रवेश को, बिना भारत के अपने परिवेश को समझे, बिना हमारे, अब आप देखिए ना जो पिछली नीतियाँ थी उसमें कम से कम ठोस भारत का अनुभव था। उसमें अनुभव था कि प्राइवेट अगर एजुकेशन होती है निजीकरण तो उसके नफे नुकसान फायदे क्या है, वो उसका संज्ञान नहीं लिया गया। उसमें ये था कि भाई लड़कियों को विशेष तरह की क्या प्रॉब्लम है, हाशिए के लोगों को विशेष तरह की क्या प्रॉब्लम है, इन सारी चीज़ों का कोई संज्ञान न लेके आप सिर्फ जो है जो विदेश में जिनको पढ़ना है, क्योंकि विदेश में 4 साल की डिग्री है ना, और विदेश में ये मल्टीपल एग्जिट एंट्री है कि आप जब चाहो छोड़ सकते हो, जब चाहो प्रवेश कर सकते हो एजुकेशन में। तो आपने विदेश की तर्ज पे तो बना दिया कि भाई हम जो है भारत विश्व गुरु बन जाए और इंटरनेशनलाइजेशन हो जाए, लेकिन उन्होंने तो वो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से किया ना, भारत ने तो ना अपनी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं किया। अब वो कह रहे कि आप गर्ल्स अपनी चॉइस होगी, जैसे मान लिया फ्लेक्सिबल है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये फ्लेक्सिबल है, पहली बात तो है कि 3 साल की डिग्री और 4 साल की डिग्री जो कीमत है, अब जो गरीब और जो हाशिए के लोग हैं वो तो 3 साल की अफोर्ड कर पाएंगे, जिनके पास पैसा है, संसाधन है, वो 4 साल की अफोर्ड, तो एक हायरार्की बन गई ना, उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जो 4 साल की डिग्री है, और 3 साल वाले की वैल्यू जो है वो कम होगी। लड़कियों के लिए आमतौर पर आप जानते हैं पैसा एक्सपेंसिव, और 1 साल का एक्सपेंस अलग जो है वो एक्स्ट्रा होगा, और जो है उनके लिए अब वो बीए करते ही अपना ट्रेनिंग करते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हैं, वो 4 साल के बाद अगर बैठेंगे वो डिले हो जाएगा उसके पूरे करियर का, है ना। तो इस तरह से हमारा मानना ये है कि भले ही उसमें कुछ चीज़ें ठीक भी हों, जैसे मान लिया भाई आप छोड़ सकते हैं बीच में किन्हीं भी कारणों से, लेकिन हमारे यहाँ तो हालात क्या है ना, लड़कियों के अगर एक बार छोड़ दिया दोबारा से प्रवेश पाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आप देखिए पहले तो ड्रॉप आउट्स होते हैं, ड्रॉप आउट्स के क्या कारण हैं, है ना, उसके आर्थिक कारण है, उसके सामाजिक कारण, उन कारणों को संबोधित किया जाता था। अब तो ड्रॉप आउट्स अगर हो रहे हैं वो करें, कोई बात नहीं, आपके लिए तो फैसिलिटी है ड्रॉप आउट होने की, आप ड्रॉप आउट हो गए, आप साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद फिर से ज्वाइन कर लेना। तो इसका मतलब ड्रॉप आउट्स के कारणों को तो एड्रेस करने का सवाल ही नहीं उठता। एक तरह से ड्रॉप आउट्स को आपने वैधता ही दे दी है ना, क्या हो जाए कोई बात नहीं, आप 10 साल बाद, ये बात सही है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग तो लाइफ लॉन्ग होती ही है, लेकिन फिर भी विशेष परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग तबके हैं, साधन संपन्न हैं, साधनहीन तबके हैं। आप दीजिए ना, वो जो साधनहीन तबके उनको आप दीजिए स्कॉलरशिप्स, ताकि वो 4 साल की बीए करें, उनको दीजिए वो स्कॉलरशिप्स तो सारी जो है वो बंद हो रही है ना, तो वो 4 साल के लिए कैसे करें। इसका मतलब ये है कि अच्छी एजुकेशन जो क्वालिटी की वो तो साधन संपन्न के लिए, और जो सब स्टैंडर्ड एजुकेशन है वो जो है वो साधनहीन के लिए। तो ये इतनी बड़ी जो हायरार्की है, ये मैं समझती हूँ कि हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। वो कहते हैं कि हम सर्व समावेशी बनाएंगे, इससे तो सर्व समावेश नहीं हुआ, इससे तो वो जो गरीब तबका है, वंचित तबका है, आशिया का तबका है, वो और एक्सक्लूड हो गया, और वो तबका अगर साथ साथ नहीं है तो आप सोचिए समता मूलक मूल्य कैसे आएंगे। आप वैल्यू एडेड में कुछ भी पढ़ा दो, लेकिन समता तो प्रैक्टिस में आती है ना, सिर्फ किताब पढ़ के थोड़ी समता आती है। तो प्रैक्टिस में आपके साथ वो तबके हैं नहीं, तो आप कैसे समता मूलक समाज बनाएंगे। और दूसरी इसमें बस अंतिम बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए इसमें ना ढांचागत परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। मतलब इसमें ये किया है कि आप धीरे धीरे जो कॉलेजेस है वो डिसएफिलिएट यूनिवर्सिटी से संबद्ध नहीं रहेंगे। अब आप देखिए वो कहते हैं मिनिमम 3000 का होना चाहिए कॉलेज एफिलिएट होने के लिए। सिर्फ 4% कॉलेज है जिनमें 3000 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वो गांव में जो कॉलेज है, दूर दराज इलाकों में जो कॉलेज है, जो सिंगल स्ट्रीम के कॉलेजेस हैं, उनमें कहाँ से 8000 10,000 स्ट्रेंथ आएगी, है ना। तो वो सारे कॉलेजेस जो है अब बंद हो जाएंगे, और वो भी 2030 तक इन्होंने ये कह दिया कि 2030 तक या तो आप जो है इतनी स्ट्रेंथ लाइए, नहीं तो हम आपको मर्ज कर देंगे, उन कॉलेज का क्लस्टर बना देंगे या हब बना देंगे, है ना। और जो यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे हमारे पुराना प्राचीन में तक्षशिला और ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं, नालंदा वगैरह, इस तरह की एक यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिनरी, रिसर्च इंटेंसिव, एजुकेशन इंटेंसिव, वो हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और उसमें हज़ारों की संख्या में बच्चे जो है वो आके कैंपस
कैंपस बेस्ड यूनिवर्सिटी। अब आप जो है, जो हमारे 45,000 कॉलेजेस है वो बंद हो के अब सिर्फ 300 कॉलेजेस यूनिवर्सिटी से एफिलिएट रहेंगे, धीरे धीरे सब डिसएफिलिएट हो जाएंगे, या तो वो मल्टी स्ट्रीम जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स इंट्रोड्यूस करें या फिर वो उनको मर्ज कर दिया जाएगा। तो एक तो बहुत सारे कॉलेजेस बंद हो जाएंगे, उन बंद होने से किन तबकों पे असर पड़ेगा? वही गरीब बच्चों पे, रूरल जो गांव में रह रही हैं लड़कियां। अब लड़कियों को आप जानते हैं 2-3 किलोमीटर से दूर कॉलेजों को भेजता नहीं है, तो वो कैसे एक ही यूनिवर्सिटी में दूर दराज के इलाके लड़कियां खासतौर पे गरीब बच्चे कैसे आएंगे यूनिवर्सिटी में? तो ये जो ढांचागत परिवर्तन है ये भी गरीब को, साधनहीन को, जो हाशिए पे तबके हैं इनको बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। तो कुल मिला के जो है कि इतने आप बिल्कुल अफरा तफरी में किसी को समझ में ही नहीं आ रहा क्या होना है, कैसे कोर्सेज बनाए, तो ऐसी क्या होती जल्दी कि इसको इसी साल, कुछ यूनिवर्सिटी ने तो पिछले साल ही लागू कर दिया और कुछ ने सिलेबस बनाने में इतनी अफरा तफरी, किस सब्जेक्ट को कौन सा क्रेडिट दे किसी को मालूम नहीं है, किसी को कुछ अभी पता नहीं है, असेसमेंट के तरीकों का नहीं पता है ना, इवेल्युएशन कैसे होगा इसका नहीं पता, कम्युनिटी एंगेजमेंट में इतने एनजीओज है या नहीं है कि आप जो है वोकेशनल इतने है। तो इन सब को नज़रअंदाज करके और फोर्सिबली बस इसको जो लागू करवा दिया, ये जो है काफ़ी गलत हुआ। और दूसरा जो है इसमें जो गरीब आर्थिक रूप से, सामाजिक सांस्कृतिक रूप से, वो मैं तो कहती हूँ उनका एक्सक्लूजन जो है वो काफ़ी हो जाएगा। एक तरह की पढ़ाई अमीरों के लिए, एक तरह की गरीबों के लिए, और इसलिए जो समता मूलक समाज बनाने का जो हमारा सपना है, ऐसे मूल्य बनाने का, वो भी काफ़ी इससे प्रभावित होगा। आपने नई शिक्षा नीति पर जो अपने विचार के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद।